सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम जो होता है ट्रेडर्स के लिए बेस्ट होता है, जिसमें ट्रेडर को करना चाहिए। अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं या फिर आप एक टाइप से बिग मूव कैप्चर करना चाहते हैं, मार्केट के साथ चलना चाहते हैं, तो आपको टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज टाइम फ्रेम से ही हमें पता चलती है कि कौन सा टाइम फ्रेम में जो है हमारे ट्रेड कि विन एक्यूरेसी क्या होगी। क्योंकि बताना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे लोग 1 मिनट 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। बट 1 मिनट और 5 मिनट की चार्ट जो होती है वो उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाती उतनी अच्छी तरह से, जिसके दौरान हम लोग जान सके कि मार्केट में ट्रेड जो होती है, हमारा ट्रेड का डायरेक्शन किस साइड है, वो कन्फर्मेशन नहीं मिल पाता है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम जो होते हैं उसमें आपको हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि आपका ट्रेड गलत ही होने को चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा होता है और कौन सा टाइम फ्रेम जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर यूज करते हैं, साथ ही कौन से टाइम फ्रेम को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए एज ए रिटेल ट्रेडर। क्योंकि आप भी जानते हैं ट्रेडिंग में 99% लोग लॉस करते हैं। तो लॉस करने का रीज़न क्या होता है वो चीज़ तो आपको पता ही है, बट उसमें सबसे अहम जो रोल होता है वो टाइम फ्रेम का होता है। आपको सबसे पहले समझना हो कि टाइम फ्रेम कौन सा आपके लिए बेटर होती है और कौन सा टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से, ताकि आपको हर एक चीज़ें बारीकी से समझ में आए कि ट्रेडिंग का जो सिस्टम है वो ट्रेड कैसे लेना है और कैसे कौन सा टाइम फ्रेम में आपको वर्क करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है। ठीक है, तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि मार्केट आपको क्लियरली दिख रहा होगा बुलिश मोमेंटम पे है, यानी कि मार्केट हायर हाई लगा के मार्केट जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। देख पा रहे हैं हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना के ये जो है मार्केट जो है अपने ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको ये भी चीज़ समझना हो कि मार्केट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि देखिए हम लोग तो रिटेल ट्रेडर हैं, तो हम लोग तो छोटा पैसा लेके आते हैं ना, तो यानी कि हमको जो है बड़े प्लेयर से नहीं, बिग प्लेयर के साथ मूव करना है। जो बिग प्लेयर हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं उसके साथ हमें चलना है, क्योंकि हमारा 1 लाख 2 लाख या 5 लाख से मार्केट हिलने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें हमेशा ध्यान देना है कि जो बड़े बिग जो प्लेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका मोमेंटम क्या है। तो वो मोमेंटम हमें कहाँ पता चलेगा, पता है? वो मोमेंटम हमें पता चलेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में, वो मोमेंटम पता चलेगा हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में, वो मोमेंटम पता चलेगा हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो इन सब टाइम फ्रेम को आपको हमेशा यूज करना होगा। जैसे कि देखिए अभी आपको मैं विथ एन एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। चलिए बिटकॉइन में तो एक अच्छा खासा रैली है ही, तो मैं गोल्ड का आपको ट्रेड में दिखा रहा हूँ, पूरा सिस्टम को समझिएगा। ठीक है, अभी गोल्ड के टाइम फ्रेम में हम लोग हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देने वाली बात ये है कि गोल्ड के पास एक रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल जिसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, अब इसका न्यू जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कौन सा है, चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं। अभी मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हूँ, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे देखने को मिल रहा है जहाँ से शार्पली फॉल आया था। चलिए थोड़ा इसको चार्ट को बड़ा करते हैं, क्योंकि क्लियर मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिसको भी समझ नहीं आ रहा वो चार्ट को देखिए, चार्ट को हमेशा बड़ा चार्ट पे देखेंगे तो ही आपको क्लैरिफिकेशन के साथ देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ से एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा, इस एरिया पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जहाँ से मार्केट ने एक फॉल दिया था। ठीक है, अब जैसे कि हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं, तो मुझे तो एक रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, अब चले जाते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाने के बाद मुझे क्या देखने को मिलता है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है, देखिए जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो वहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि रेजिस्टेंस से जो है मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन बना के नीचे आ रहा था। फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा हो कि मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट गिरा है। ध्यान दीजिएगा, मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल से गिरा है, हायर हाई बनाया, वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर लोअर लो बना के यहाँ से वहीं से गिरा है। तो ये सब चीज़ें समझिए आप कि देखिए यहाँ पे कैसे ये लेवल वर्क किया, ये लेवल कैसे वर्क किया, क्योंकि ये बिग टाइम फ्रेम में एक हैवी रेजिस्टेंस लेवल था। बिग टाइम फ्रेम में क्या था, वो हैवी रेजिस्टेंस लेवल था। अभी आपको मार्केट में देखिए देखने को मिला होगा, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन मिला,
रिजेक्शन के बाद ये न्यू लो बनाया। अब जब ये लो बनाने के लिए बढ़ रहा था तभी आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, आपका आराम से 1:3 1:4 जो है निकल जाता। तो ये सब चीज़ समझिए। अभी देखिए मार्केट क्या कर रहा है, अपर साइड से अगेन रिजेक्शन ले रहा है। तो मार्केट में हम लोग वेट करेंगे। अब छोटे टाइम फ्रेम में मुझे एक रेजिस्टेंस देखने को, अनदर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, ये वाला, ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन है, ठीक है, और वहाँ से अगेन रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आप कर सकते हैं क्या, यहाँ पे एक शॉर्ट टाइप का पोजीशन बना सकते हैं और इसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल लो स्टॉप लॉस, इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस बना सकते हैं। और इसका जो पहला टारगेट रहेगा ये कैंडल, सेकंड टारगेट रहेगा आपका ये कैंडल, यानी कि फर्स्ट टारगेट जो आपका देखने को मिलेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये वाला लो, एंड सेकंड जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला। तो देखिए ट्रेडिंग कितना आसान है। ये आपको कहाँ से पता चला, ये आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम से पता चला। शॉर्ट टाइम फ्रेम से आपको समझ में नहीं आया होगा, लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये चीज़ आपको समझ में आया। देखिए जैसे कि मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो ट्रेड वो वर्क कर रहा है, क्योंकि वो मैंने लॉन्ग टाइम फ्रेम को एनालिसिस किया, देन आफ्टर ये ट्रेड को एनालिसिस किया। ट्रेड लेने के बाद आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, बस। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे एक डायरेक्शन मुझे मिल चुका था कि मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा था, तो उसी के डिफेंड पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन बना और वहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लिया। तो शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद देखिए पहला टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। तो इन सब चीज़ों से आप ये चीज़ समझ पाएँ कि आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड क्लियर दिखता है। बड़े टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड क्लियर दिखता है। अगर ट्रेंड क्लियर दिख गया तो आपको क्या करना, सिंपल ट्रेडिंग को जितना सिंपल आप समझेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी, उतना प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। देखिए कैसे बड़े टाइम फ्रेम में सपोज दैट आपको देखने को मिला क्या, मार्केट है बुलिश मोमेंटम में, ठीक है, मार्केट है बुलिश मोमेंटम में, समझिएगा बात को पूरा, ठीक है। जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम में मेरे को देखने को मिला कि मार्केट है बुलिश मोमेंटम में। अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम में है तो क्या सिनेरियो बनता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यानी कि ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक है। तो जब बुलिश मोमेंटम रहेगा तो हम लोग का सिंपल सा क्या फंडा होता है कि सपोर्ट पे बाय करना है एंड रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सपोर्ट पे बाय करना है एंड रेजिस्टेंस पे सेल करना, सिंपल फंडा। ये आप रूल को अगर फॉलो करते हैं तो आपको देखने को क्या मिलेगा पता, आपको देखने को मिलेगा कि आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, यहाँ वहाँ ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं। देखिए आप समझिए एक चीज़, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ की खरीदारी करते हैं तो उसके बारे में जो है हम लोग 40 बार 50 बार पता करते हैं कि ये चीज़ सही है, ख़राब है, कैसे है, तब जाकर के उस पर पैसा लगाते हैं। तो आप लोग बिना देखे बिना सोचे समझे कि कैसे ट्रेड लेते हैं, यहाँ तो आपका पैसा लग रहा है ना। तो ये चीज़ समझिए, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप ट्रेडिंग में लॉस करते रहेंगे और तब तक बड़े लोग आपके पैसे, बड़ी जो मछलियाँ हैं वो आपके पैसे के साथ खिलवाड़ करते रहेगी। इन चीज़ों को समझिए और ये चीज़ें आप अगर समझ जाते हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको आसानी मिलेगी। हमेशा मैं बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम तो भूल जाइए, इसको फॉरगेट, इसको देखना ही नहीं है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको हमेशा हर्डल देखने को मिलेगा, हर जगह आपको लगेगा कि बाइंग सेलिंग, हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। तो वैसे काम नहीं होता दोस्तों, आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा, देन आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, देन आपको ट्रेड में आपको बैठे रहना होगा। ट्रेड लेने के बाद आपको सीट टाइट प्रॉपरली बैठना पड़ेगा, टाइटली प्रॉपरली आपको बैठना पड़ेगा। कब तक के लिए, या तो आपका एसएल आ जाए या फिर आपका टारगेट आ जाए। इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, देन आफ्टर देखिए कि हमारी बातें आपको कैसी लगती है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो हम जो बोल रहे हैं आपको, जो बता रहे हैं आपको, क्या वो वर्क करता है कि नहीं करता है। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए तो ही जाकर के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अदरवाइज देखिए स्ट्रगल आप कर रहे थे कल भी और आज भी आप स्ट्रगल करते रह जाएंगे। इन चीज़ों को समझिए, डिसिप्लिन वे से काम कीजिए
आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कब बन जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ें जो होती है वो प्रोसेस के थ्रू चलती है। कोई भी चीज़ें जो होती है विदाउट प्रोसेस से नहीं चलती है, याद रखिएगा चीज़ को। विदाउट प्रोसेस से कोई भी चीज़ नहीं चलती है, हमेशा कोई भी चीज़ चलती है तो वो प्रोसेस के थ्रू ही चलती है। प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा, देन आफ्टर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। आइए आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।